जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, आपका चेहरा नूर से चमक रहा था और आप सजदे की हालत में थे। शहादत की उंगली आसमान की तरफ बुलंद थी, लबों पर तस्बीह जारी थी। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हान अल्लाह बुकरतम व असीला। आपकी पैदाइश के साथ ही बारिशें बरसी, दरख्त हरे हुए और जमीन सरसब्ज हो गई। ये महज विलादत ना थी, ये एक अजीम तब्दीली की इब्तिदा थी। आइए अब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक सफर को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि दुनिया को बदल देने वाला ये नूर कैसे जाहिर हुआ। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी आनवल नाल कटी हुई थी। आनवल नाल को बच्चे पैदा होने के बाद दाया काटती है। आप खतना शुदा पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बेहद हैरान हुए और खुश भी। वो कहा करते थे, मेरा बेटा निराली शान का होगा। आपकी पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्क साली और आहत का शिकार थे, लेकिन जूं ही आपके दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त करीब आया, बारिशें शुरू हो गई, खुश्क साली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से लद गए। जमीन पर सब्जा ही सब्जा नजर आने लगा। पैदाइश के वक्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रिवायत के अल्फाज ये हैं कि घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब यह कि सजदे की सी हालत में थे। आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसा कि हम नमाज में उठाते हैं। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी वालिदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर निकला। इस नूर से शाम के महल्लात जगमगा उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा सैयदा आमना फरमाती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त जाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरी में चलने वाले ऊंटों की गर्दनें तक नजर आईं। अल्लामा सहली रहमहुल्लाह ने लिखा है कि जब आप पैदा हुए तो आपने अल्लाह की तारीफ की। एक रिवायत में ये अल्फाज आए हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कफीरा व सुब्हानल्लाह बकरतन व असीला। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला की बेहद तारीफ है और मैं सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। आपकी विलादत किस दिन हुई, इस बात पर सबका इत्तिफाक है कि वो पीर का दिन था। आप सुबह फजर तुलू होने के वक्त दुनिया में तशरीफ लाए। तारीख पैदाइश के सिलसिले में बहुत सी कौल है। एक रिवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, एक रिवायत 8 रबीउल अव्वल की है, एक रिवायत 2 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। इस सिलसिले में और भी बहुत सी रिवायात हैं। ज्यादातर मुअर्रिखीन का ख्याल है कि आप 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तकवीम के तरीके के हिसाब से जब तारीख निकाली गई तो 9 रबीउल अव्वल निकली। मतलब ये कि इस बारे में बिल्कुल सही बात किसी को मालूम नहीं। इस पर सबका इत्तेफाक है कि महीना रबीउल अव्वल का था और दिन पीर का। ये भी कहा जाता है कि आपको पीर के दिन ही नबूवत मिली। पीर के रोज ही आपने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई और पीर के रोज ही आपकी वफात हुई। आप आमुल फील में पैदा हुए, यानी हाथियों वाले साल में। इस साल को हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है कि अब्रहा ने हाथियों के साथ मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई की थी। आपकी पैदाइश इस वाक़े के कुछ ही दिन बाद हुई थी। वाक़या कुछ इस तरह है कि अब्रहा यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में उसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? उसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। उसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज का बना हुआ है? उसे बताया गया, पत्थरों का है। उसने पूछा, इसका लिबास क्या? बताया गया, हमारे हाथ से जो भारीदार कपड़ा जाता है उससे इसकी पोशाक तैयार होती है। अब्रहा ईसाई था। सारी बात सुनकर उसने कहा, मसीही की कसम, मैं तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर तामीर करूंगा। इस तरह उसने सुर्ख, सफेद, जर्द और स्याह पत्थरों से एक घर मनवाया। सोने और चांदी से इसको सजाया। उसमें कई दरवाजे रखवाए, उसमें सोने के पतरे जड़वाए, उसके दरमियान में जवाहर लगवाए। उस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया, पर्दे लगवाए। वहां खुशबुएं सलगाने का इंतजाम किया। उसकी दीवारों पर इस कदर मश्क मिला जाता था कि वो स्याह रंग की हो गईं। यहां तक के जवाहर भी नजर नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की जरूरत नहीं रही। मैंने यही तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक इसका हज करते रहे, इसमें एतकाफ करते रहे। हज वाले मनासिक भी यहीं अदा करते रहे।
अरब के एक शख्स नफील खशमी से ये बात बर्दाश्त ना हो सकी। वो इस मसनूई खाना काबा के खिलाफ दिल ही दिल में करता रहा। आखिर उसने दिल में ठान ली कि वो अब्रहा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी इसमें डाल दी। अब्रहा को मालूम हुआ तो सख्त गजबनाक हुआ, कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है। मैं इसे ढा दूंगा, इसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। उसने शाम और हबशा को ये तफसीलात लिख दी। इससे दरखास्त की कि वो अपना हाथी भेज दे। इस हाथी का नाम महमूद था। ये इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रोए जमीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी उसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फौज लेकर निकला और मक्का का रुख किया। ये लश्कर जब मक्के के कुर्बो जबार में पहुंचा तो अब्रहा ने फौज को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लौट लिए जाएं। उसके हुक्म पर फौजियों ने जानवर पकड़ लिए। उनमें अब्दुल मुतल्लिब के ऊंट भी थे। नफील भी इस लश्कर में अब्रहा के साथ मौजूद था और ये अब्दुल मुतल्लिब का दोस्त था। अब्दुल मुतल्लिब उससे मिले, ऊंटों के सिलसिले में बात की। नफील ने अब्रहा से कहा, कुरैश का सरदार अब्दुल मुतल्लिब मिलना चाहता है। वो शख्स तमाम अरब का सरदार है। शरफ और बुजुर्गी उसे हासिल है। लोगों में उसका बहुत बड़ा असर है। लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, उन्हें अतियात देता है, खाना खिलाता है। ये गोया अब्दुल मुतल्लिब का तारुफ था। अब्रहा ने उन्हें मुलाकात के लिए बुला लिया। अब्रहा ने इनसे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूं मेरे ऊंट मुझे वापस मिल जाएं। उनकी बात सुनकर अब्रहा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूं और जिसके साथ आप सबकी इज्जत वाबस्ता है। लेकिन आपने तो सिरे से इसकी बात ही नहीं की और अपने ऊंटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? इसकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मेरे ऊंट मुझे वापस दे दे, बैतुल्लाह के साथ जो चाहे करे, इसलिए कि इस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही इसकी हिफाजत करेगा। मुझे इसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। उनकी बात सुनकर अब्रहा ने हुक्म दिया, इनके ऊंट वापस दे दिए जाए। जब उन्हें उनके ऊंट वापस मिल गए तो उन्होंने उनके समों पर चमड़े चढ़ा दिए, उन पर निशान लगा दिए, उन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया, ताकि फिर कोई उन्हें पकड़ ले तो हरम का परवरदिगार उस पर गजबनाक हो। फिर अब्दुल मुत्तलिब हिरा पहाड़ पर चढ़ गए। उनके साथ उनके कुछ दोस्त थे। उन्होंने अल्लाह से दरखास्त की, ए अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है तो अपने सामान की हिफाजत कर। इधर से अब्रहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो जमीन पर बैठ गया। हाथी बानों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ना उठा। उन्होंने उसके सर पर जरबे लगाई, आंखों चुभोए मगर खड़ा ना हुआ। कुछ सोचकर उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया तो वो फौरन उस तरफ चलने लगा। उसका रुख फिर मक्का की तरफ किया गया तो फिर रुक गया। हाथी बानों ने यह तजुर्बा बार बार किया। आखिर अब्रहा ने हुक्म दिया, हाथी को शराब पिलाई जाए ताकि नशे में उसे कुछ होश न रह जाए और हम उसे मक्का की तरफ आगे बढ़ा सकें। चुनाचे उसे शराब पिलाई गई, लेकिन उस पर उसका भी असर न हुआ।